घर के काम तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज आप अपने पैसे की बचत और समय की दोनों की बचत कर पाएंगे। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसलिए हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जो मेहनत वाले काम होते हैं वो आप झटपट से अपने काम को आसान कर सकेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए झटपट से बताऊंगी आपको इन 4-5 जो भी टिप्स लेके आई हूँ इनके बारे में, कि आप इन्हें किस तरह से अपना कर अपने समय और पैसे की बचत कर सकते हैं। आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर की चीज़ों से ही आप अपनी चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है एक बोतल, जो कि अक्सर इसका ढक्कन लूज हो जाते हैं तो इसका पानी गिरने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये छोटी सी रबड़ है जो कि आपके घर में आसानी से होती है। इसको हम बोतल में फंसाएंगे इस तरह से, इसके जहाँ पे ढक्कन होता है उसी पे इस तरह से आपको फंसा देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ढक्कन जो लूज होगी बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आएगा, बहुत ही अच्छे से टाइट बंद होगी। तो इसलिए ये जो है टिप्स काफ़ी लाभदायक है, इसे आप ज़रूर अपनाना, ज़रूर फॉलो करना, ये काफ़ी यूज़फुल है। तो अगर आपके बोतल की ढक्कन लूज है तो आप एक बार इसे लगा कर देखना, बहुत ही अच्छे से टाइट हो जाएगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, जो कि हमने ऑरेंज का छिलका लिया है। ये छिलका काफ़ी यूज़फुल है। इस छिलके को आप फ्रिज में रख देते हैं, जैसे कि इस तरह से छिलका लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। तो उसकी जो गंदी स्मेल होती है ये बहुत ही अच्छा अपना खुशबू छोड़ता है। संतरे की स्मेल फ्रिज में काफ़ी अच्छी होती है, आपकी जो भी सामान है उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। जब भी खोलेंगे ऑरेंज की खुशबू आएगी, तो बहुत ही खुशबू हो जाता है फ्रिज में। अब हमने लिया है छिलके, जो कि इस छिलके को फेंकना नहीं है, इसकी हम रेमेडी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसकी हम स्किन के लिए, अपने फेस के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसको बॉयल करके, इसको मैश करके, इसका पानी हम फेस पे लगा सकते हैं, नहाने में यूज़ कर सकते हैं। इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। हम चलते हैं थर्ड टिप्स की तरफ, जो कि हमने लहसुन, मिर्ची, अदरक, इसे कूटने में ये लगता है कहीं आँखों में ना आ जाए, तो हमने ये जो कुप्पी उस दिन शेयर किया था आपके साथ, इसे हम इस तरह से यूज़ करेंगे। बोतल का ऊपर का कटा हुआ भाग है ये, इसको हम इस तरह से ढक के और अच्छे से अपनी मिर्ची और अदरक, लहसुन को कूटेंगे, जो कि आँखों में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि इसे आप ऐसे ही रख दीजिए रात भर के लिए, और बड़ी ही मतलब इसमें कुछ भी छिपकली, मच्छर वगैरह नहीं बैठेंगे, मक्खी नहीं बैठेगी, ये हमेशा ढका रहेगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसका कोई कवर नहीं होता। इस तरह से आप अच्छे से ढक कर रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आटा गूँथने की। तो आटा गूँथने में क्या होता है, नेल में लग जाता है, नेल पेंट खराब हो जाता है। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से आटा गूँथ सकते हैं। छोटे बच्चे भी आटा गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। तो एक भगोना लिया है हमने, इसमें 1 कटोरी आटा डाला है और आधी कटोरी आपको पानी लेना है। आधी कटोरी पानी को आप एक बार में मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, और इस तरह से आप चलाते रहेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप इसे एक बार देखना आजमा के, बड़ी ही आसानी से आप आटा गूँथ कर तैयार कर सकेंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बड़ा ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, हाथ में आटा भी नहीं लगेगा और फटाफट से गूँथ भी जाएगा। इसको गूँथने के लिए आपको 10-20 सेकंड लगते हैं। फटाफट से ये देखिए इकट्ठा हो गया है और बड़ी ही अच्छे से ये मिक्स होकर, और इसको गूँथना बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बस इसे इस तरह से मिला देना है। और मिलाने के बाद अब हाथ लगा के इसको गोल आकार में बस इसे 10 मिनट के लिए आपको ढककर छोड़ देना है। ये बड़ी ही जल्दी और परफेक्ट आटा बनकर तैयार हो जाता है, जिससे गूँथने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको आलस नहीं आएगी आटा गूँथने में, आप झटपट से आटा इस तरह से मैगी के स्पून से आप झटपट से आटा गूँथ कर तैयार कर सकेंगे। आपका नाखून भी नहीं खराब होगा और अंगूठी में जो आटे लग जाते हैं वो भी नहीं लगेगा। अब हम दूसरा जो भी ट्रिक है वो बताती हूँ आटा गूँथने का, जो कि आप बड़ी ही आसानी से उसे भी गूँथ कर तैयार कर सकेंगे। अब हमने लिया है एक मिक्सी जार, जिसमें हम 1 कटोरी आटा डालेंगे और इसमें आधा कटोरी पानी, जैसे कि आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, जिस तरह से आपको गूँथना है। आधी कटोरी पानी इसमें
थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है। जैसे कि हमने 1 चम्मच बचा लिया, बाकी पूरा डाल दिया है। उस 1 चम्मच को हम बाद में डालेंगे। अब हम मिक्सी जार में फंसा के इस तरह से आपको 10-10 सेकंड के लिए धीरे धीरे 2-3 बार चलाना है। बिल्कुल भी ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 बार चलाते हैं बड़ी अच्छे से ये गुज जाता है। अब हमारा जो पानी बचा था उसको भी हम ऐड कर देते हैं और इसे फिर 10-10 सेकंड के लिए चला लेते हैं। देखिए इस तरह से चलाने के बाद बड़ी ही जल्दी जब भी देखेंगे आपकी मिक्सी का जो जार है उसमें आटा भी बिल्कुल नहीं लगेगा, बड़ी सफाई से आटा गूँथ कर तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से आटा हमारा गूँथ गया है, बस इसे सिर्फ गोल आकार देने की ज़रूरत है। तो आपको आटा गूँथने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आप झटपट से बच्चे भी इस तरह से आटा गूँथ कर तैयार कर सकेंगे। देखिए कितना आसान तरीका है। अब जार को थोड़ा पानी डाल देना है और बड़ी ही आसानी से इसे धुल कर रख देना है। कोई भी मेहनत का काम नहीं है, आटे को गोल करके इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो इस तरह से आप आटे को कितनी आसानी से देखिए गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर आजमाइए। अब हम देखिए लेते हैं संतरा, जो कि संतरे का जूस निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इससे क्या होता है, मिक्सी जार में बनाते हैं, जूसर बनाते हैं तो काफ़ी बर्तन निकलते हैं। आप इस तरह से जो पूरी तलने वाली कल होती है, ये जाली वाली छन्नी, इससे हम देखिए इस तरह से निकालेंगे। इतना रस जूस हमने पहले ही निकाल लिया था। इस तरह से आप देखिए 2-3 बार घुमाएंगे, बड़ी ही आसानी से पूरा इसका जूस जो है निकल के बाहर आ जाएगा और जो इसके थोड़ा कचरे होंगे बाहर रहेंगे। ये देखिए इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप संतरे का जूस निकाल कर रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। और इस जो जाली वाली छन्नी है इसको धुलने में बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ेगी। आप इसे ऐसे पानी से धुल दीजिए, रख दीजिए, बस काम बड़ी ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से देखिए आपको ना जूसर की ज़रूरत है ना मिक्सी जार की ज़रूरत है। इस तरह से आप छान लीजिए, बस बहुत आसानी से आपका जूस निकल आएगा। तो है ना कमाल की टिप्स, बिना पैसे खर्च किए, बिना मेहनत किए देखिए इस तरह से हम छन्नी से जूस बनाकर तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, बर्तन भी नहीं धुलना पड़ेगा और काम की पैसे की, टाइम की, दोनों की बचत होगी। तो कैसी रही देखिए हमारी आज की टिप्स। तो जैसी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नई रेसिपी या नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।